नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का न्यूज उन शिक्षक भर्ती अध्यापकों के लिए है जो 800 शिक्षक भर्ती में चयन हुआ था, किंतु कुछ दुखद दुखद समाचार यह है कि कोर्ट ने यह शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया। पहले तो माना था कि 800 भर्ती शिक्षकों की घोटाला हुआ है, परंतु अब यह मान रहा है कि नहीं, इसको रद्द कर दिया जाए। तो आइए आज की न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कैसा है। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो न्यूज़ आपका यह है कि शिक्षक भर्ती 6800 का चयन रद्द, आरक्षण दुरुस्त करने के लिए आदेश। हाई कोर्ट ने कहा है संशोधित सूची जारी करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी है। ठीक है, ये किस भर्ती के लिए था? तो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो मामला है उसके संबंधित है, जिसमें 800 शिक्षक भर्तियों के लिए एक लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, किंतु अब वह निराश युक्त होंगे। चलिए देखते हैं न्यूज क्या है। लखनऊ ब्यूरो का रहा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का सही से पालन न किए जाने पर 1 जून 2020 को जारी चयन सूची को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 माह में संशोधन करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने 125 याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करते हुए भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थी की 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को भी खारिज कर दिया। अर्थात जो 6800 सीटों को दिया था कि ये भी 800 सीट बचे हुए हैं, उनको भी खारिज कर दिया। इस सूची को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचिका की तरफ से कोर्ट की बताया 69,000 शिक्षक कोर्ट क्या बता रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली का सही से पालन नहीं किया गया, यानी नियमों का सही से पालन नहीं किया गया है। इस कारण आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कट ऑफ में 65% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सका। इसी को लेकर दाखिल याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित के लिए तय कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित अभ्यर्थियों की याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीईटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। एक बार आरक्षण का लाभ ले लेने के बाद आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने के विधि विरुद्ध बताया गया था, जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी थी। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया? चयनित अभ्यर्थियों को राहत भी। इसमें जो 6800 भर्तियों में चयनित हुए थे उनके लिए देखिए क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे सहायक अध्यापक जो कि वर्तमान समय में कार्यरत हैं, चयन सूची को संशोधित किए जाने की प्रक्रिया अपनाएं
जाने तक उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। साफ किया कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने 65% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में ही रखा जाए। इस तरह से यह सूचना है। इस सूचना से यह जारी होता है कि 69,000 जो शिक्षक की भर्ती की सूची जारी हुई थी उसे पुनः जारी किया जाएगा। यानी जो अध्यापक कार्यरत है वो तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक कि यह पूरी प्रक्रिया फिर से चयनित नया लिस्ट रूप में जारी न हो। यानी जो विद्यार्थी जिस आरक्षण के लिए अवेलेबल है केवल उसी में ही उसका चयन किया जाएगा। तो इससे कुछ नए बच्चों का भी चयन हो सकता है और कुछ लोगों का इस शिक्षक भर्ती की सहायक शिक्षकों के पद से हटाया भी जा सकता है। तो देखिए क्या होता है, अगले न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं। तो आज के लिए बस यहीं, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।